जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि इंडिया को आखिर क्यों जरूरत है अपने खुद के मेडिकल स्टैंडर्ड्स की। मेडिकल स्टैंडर्ड्स मतलब वो गाइडलाइन या प्रोटोकॉल जिन्हें मेडिकल एक्सपर्ट्स और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कई तरह की बीमारी को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। हमारे देश के डॉक्टर्स फिलहाल उन गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं जो वेस्टर्न पॉपुलेशन यानी पश्चिमी आबादी के लिए तैयार की गई है। इन गाइडलाइंस के साथ साथ इंडिया में प्रयोग होने वाले कई मेडिकल डिवाइसेस वेस्टर्न हेल्थ इंडिसेस के हिसाब से कैलिब्रेट किए गए हैं। इसके कारण हमारे डॉक्टर्स, मेडिकल प्रोफेसर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स को काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। आइए चलते हैं और देखते हैं कि खुद का निजी स्टैंडर्ड ना होने की वजह से किस किस प्रकार की समस्या देखनी पड़ती है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर स्टैंडर्ड्स इतना महत्व क्यों रखते हैं। आसान भाषा में यूं समझ लीजिए कि जिस तरह एक साइज का जूता हर एक व्यक्ति नहीं पहन पाएगा, उसी तरह वन सेटअप स्टैंडर्ड्स सारे मेडिकल ट्रीटमेंट में हेल्पफुल साबित नहीं हो सकता। इस देश के वासियों का एथनिक, जेनेटिक और लाइफस्टाइल पैटर्न और फिजिकल बिल्ड पश्चिमी आबादी से काफ़ी भिन्न है। गौर करने वाली बात यह है कि सालों से प्रयोग किए जाने वाले वेस्टर्न गाइडलाइंस ना ही कभी इंडियन पॉपुलेशन के हिसाब से पढ़े गए और ना ही कभी उन्हें हमारे लिए वैलिडेट किया गया। उदाहरण के तौर पे यदि हम बॉडी मास इंडेक्स यानी बीएमआई की बात करें तो पश्चिमी देशों में 25 से अधिक बीएमआई को ओवरवेट कंसीडर किया जाता है। वहीं भारत में 23.5 से ज़्यादा बीएमआई वाला व्यक्ति ओवरवेट होगा। वेस्टर्न गाइडलाइंस कुछ लोगों के लिए तो काम कर सकती है, मगर अधिकतर सिटीजन्स को इससे कोई लाभ नहीं पहुंच पाता। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ल्ड के 60% हार्ट डिजीज पेशेंट केवल इंडिया में पाए जाते हैं। आश्चर्य की बात तो यह है कि इस बर्डन के बावजूद इंडियन डॉक्टर पेशेंट का इलाज करने के लिए वेस्टर्न वैल्यूज को ही रिफर करते हैं, क्योंकि भारत के पास खुद का सामान्य रेफरेंस वैल्यू अभी तक तैयार नहीं है। वेस्टर्न डेटा साउथ एशियन पॉपुलेशन को एक हद तक रिप्रेजेंट तो करता है, लेकिन उसे भारत के नेटिव पॉपुलेशन का ट्रू एनालिसिस नहीं माना जा सकता। इसलिए नॉर्मल डिस्टेंस वैल्यू को डिटरमाइन करना इम्पोर्टेंट हो जाता है। पूरी आबादी की सिस्टमैटिक स्टडीज करनी होगी जो अलग अलग जाति, प्रजातियां और सारे हिस्सों को रिप्रेजेंट करेंगी, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है, जैसे एडिक्वेट हेल्थ केयर रिसर्च की कमी, रिसोर्स लिमिटेशंस और स्किलफुल ऑफिसर्स और कर्मचारियों की कमी। हाल ही में डॉक्टर मोहित गुप्ता ने लगभग 3000 एक्यूट हार्ट अटैक पेशेंट्स के ऊपर उन्हीं ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल्स को लेकर स्टडी की थी। डॉक्टर मोहित गुप्ता जीबी पंत हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में कार्डियोलॉजी के प्रोफेसर भी हैं। उन्होंने अपनी स्टडी के दौरान एक पश्चिम में बनाए हुए इंडेक्स को एसेस किया। ये इंडेक्स हार्ट डिजीज के रिस्क को डिटरमाइन करने के साथ साथ कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग ड्रग्स की जरूरत को भी बताता है। डॉक्टर गुप्ता की स्टडी से कुछ चौंकाने वाले रिजल्ट सामने आए। उन्होंने अपनी स्टडीज में ये देखा कि एक्यूट हार्ट अटैक वाले पेशेंट्स को लिक्विड लुब्रिन ड्रग्स प्रेस्क्राइब करने के लिए जब वेस्टर्न गाइडलाइन का इस्तेमाल किया गया, अप्रॉक्सीमेटली 45% to 70% पेशेंट्स उस थेरेपी के लिए एलिजिबल थे। इसका मतलब ये हुआ कि भारी संख्या में दिल के मरीज बहुत अहम दवा का लाभ नहीं उठा पाते। डॉक्टर गुप्ता की रिसर्च से ये भी पता चला कि फॉरेन कंट्रीज की तुलना में इंडियंस करीब 10 साल पहले ही हार्ट डिजीज का शिकार हो जाते हैं। इतना ही नहीं, ये बीमारी भारतीयों में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और ज़्यादा सीवियर होती हैं। इसके लिए सिर्फ ट्रेडिशनल फैक्टर्स ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है। हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ इसके मेजर रीजन्स तो है ही, उसके अलावा तंबाकू का भारी मात्रा में उपयोग, इंडियन जेनेटिक कॉम्पोजिशन, डिप्रेशन, एक्सरसाइज की कमी, पुअर डाइटरी हैबिट्स भी जिम्मेदार हैं। लेकिन अभी तक इन न्यू रिस्क फैक्टर्स पे डीप रिसर्च नहीं हो पाई है। इन फैक्टर्स को समझने के लिए कॉन्टेम्प्रोरी स्टडी को कैरी आउट करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि नेटिव पॉपुलेशन के हिसाब से कस्टमाइज ट्रीटमेंट बनाया जा सके। दोस्तों, अब तक हमने बात की पर्टिकुलरली हार्ट डिजीज के स्टैंडर्ड्स को लेके, लेकिन ये भी सच बात है कि हमारे डॉक्टर्स वेस्टर्न गाइडलाइन फॉलो करने की वजह से दूसरी बीमारियों का भी प्रॉपर तरीके से ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। जिस तरह से कार्डियक पैरामीटर्स पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, ठीक उसी तरह बॉडी मास, एवरेज हाइट और वेट भी बदलता है। इतना ही नहीं, भारतीय नस्ल पश्चिमी नस्ल से काफ़ी अलग होती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे हेल्थ पैरामीटर्स उनसे अलग हो जाते हैं। इसलिए सिर्फ कार्डियक पैरामीटर्स को ही नहीं बल्कि दूसरे हेल्थ प्रॉब्लम्स की भी स्टडीज करनी होगी, ताकि इनके प्रोटोकॉल्स को भी स्टैंडर्डाइज किया जा सके। कोविड-19 की महामारी के दौरान ये पाया गया था कि डिफरेंट ब्रांड्स के ऑक्सीमीटर डिफरेंट रीडिंग्स देते हैं, जिससे काफ़ी कंफ्यूजन पैदा होता है। ठीक इसी तरह अगर हम किसी भी प्रकार का नॉन स्टैंडर्ड मेडिकल इक्विपमेंट यूज़ करते हैं तो ट्रीटमेंट्स पे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। घरों में नॉर्मली यूज होने वाले मेडिकल डिवाइसेस जैसे ब्लड प्रेशर मॉनिटर्स
ग्लूकोमीटर्स और पल्स ऑक्सीमीटर से ये खतरा और बढ़ जाता है। आइडियल रूप से उन डिवाइसेस का रेगुलेटरी एजेंसीज द्वारा प्रॉपर स्टैंडर्डाइजेशन, सर्टिफिकेशन और कैलिब्रेशन होना चाहिए। ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग डिवाइसेस अक्सर घरों में अवेलेबल होते हैं। ये डिवाइसेस मोस्टली अनकैलिब्रेटेड या फिर पुअरली कैलिब्रेटेड होते हैं। गलत रीडिंग्स मिलने पे गलत डायग्नोसिस के चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं, जो कि एक हाइपरटेंसिव मरीज के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। तो क्या इसका मतलब ये है कि इंडियन पॉपुलेशन को मद्देनजर रखते हुए मेडिकल डिवाइसेस को कंसीडर किया जा रहा है? काफ़ी इंडियन डिवाइसेस हैं जो कि भारतीय आबादी के हेल्थ पैरामीटर के हिसाब से कंसीडर की गई है, लेकिन ये भी पाया गया है कि अभी भी मार्केट में कई डिवाइसेस ऐसे हैं जो प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड नहीं हैं। ऐसे डिवाइसेस वेस्टर्न पॉपुलेशन के लिए तैयार की गए कट ऑफ्स को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण गलत रीडिंग्स मिलना सामान्य है। उदाहरण के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीपी मॉनिटरिंग डिवाइसेस ऑटोमेटिकली बीपी को मेजर करके हाइपरटेंशन को स्टेज 1 और स्टेज 2 में क्लासिफाई करता है, मगर ये क्लासिफिकेशन वेस्टर्न कट ऑफ के हिसाब से होगी, क्योंकि इंडियन रिस्क प्रोफाइल से काफ़ी अलग है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हमने देखा कि आज हेल्थ केयर के डिफरेंट डोमेन में इंडियन स्टैंडर्ड्स का मौजूद होना कितना महत्वपूर्ण है। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बेहतर कर पाएंगे, किसी भी थेरेपी या ओवर यूज या अंडर यूज होने से रोक पाएंगे। इंडियन स्टैंडर्ड्स फॉलो करने से हम ट्रीटमेंट को हर इंडिविजुअल की बीमारी और रिस्क के हिसाब से कस्टमाइज कर पाएंगे। डॉक्टर इंडियन रिस्क प्रोफाइल के अंदर प्रॉपर ट्रीटमेंट से लेकर प्रॉपर डोजेस आसानी से प्रेस्क्राइब कर पाते हैं। जब हम प्रॉपरली कॉन्फ़िगर डिवाइसेस को यूज़ करेंगे तो सही वक्त पे सही इलाज के चांसेस कई गुना इंक्रीज हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये थे एक एनालिसिस कि क्यों इंडिया को अपने खुद के मेडिकल स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत है। इस पूरे ओपिनियन को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि ये ऐसी नॉलेजेबल वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तो फिर मिलेंगे अगले इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।